किसी गांव में एक अनामिका नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत ही अच्छी और मेहनती थी, लेकिन न जाने एक रात उसके साथ ऐसा क्या हुआ, यह बात आज तक किसी को पता नहीं चल पाई। जो अनामिका सबकी मदद करती थी और खुश रहती थी तथा दूसरे व्यक्तियों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी, अब वो चुपचाप एक ही कमरे में रहने लगी थी, जबकि उसकी आयु 10 वर्ष की ही थी। एक दिन अचानक उसकी बड़ी बहन अनीता अपने ससुराल से अपने घर आती है और देखती है कि उसकी छोटी बहन अब पहले जैसा हंसना बोलना छोड़कर अकेले ही चुपचाप रहने लगी थी। बड़ी बहन के पूछने पर भी कुछ नहीं बताई थी। पिताजी से पूछने पर उसे पता चला कि उसकी बहन की शादी की बात चल रही है। अनामिका की बहन को समझ में आ गया कि उसकी छोटी बहन अब क्यों चुपचाप रहने लगी है। अनीता अपनी छोटी बहन की मदद नहीं कर पाई। अनीता खुद ही अपनी मुश्किलों में उलझी हुई थी, तो वो अपनी बहन की क्या मदद करेगी। पिताजी भी ऐसा नहीं चाहते थे कि 10 वर्ष की उम्र में अपनी छोटी बेटी की शादी कर दे, लेकिन गरीब होने के कारण तथा 2 और छोटे बेटे होने के साथ साथ उनकी बूढ़ी माँ भी थी, जो कि चल फिर नहीं सकती थी। उसकी भी देखभाल करनी होती थी। अनामिका की माँ की 2 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी, इसीलिए उसके पिता यह नहीं चाहते थे कि गरीबी के कारण बाकी लोगों की भी मृत्यु हो जाए। पिता ने सोचा, आज नहीं तो कल छोटी बेटी की शादी करनी ही है, तो आज ही क्यों ना कर दिया जाए। इसीलिए वो शादी के लिए हाँ कर दिए थे, क्योंकि इस शादी में उन्हें कुछ खर्च नहीं करना पड़ रहा था। इसके बदले उन्हें पैसे मिल रहे थे, जिससे कि वो अपने परिवार वालों की देखभाल कर सकते थे। पैसे के लोभ में आकर उसके पिताजी एक 35 वर्ष वाले व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी कर दिए, ताकि उनकी भी गरीबी मिट जाए और उनकी बेटी अच्छे परिवार में जाकर खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन अनामिका के जीवन में कुछ और ही लिखा था। अनामिका को पढ़ना लिखना, सजना संवरना, गुड़ियों के साथ खेलना आदि बहुत पसंद था। जो आयु उसकी खेलने की थी, उस आयु में वो किसी की पत्नी बन चुकी थी। पढ़ना लिखना छुड़ाकर उसके हाथों में घर के काम का सौंप दिए गए। जब भी उसके पिता उससे मिलने उसके घर जाते थे, तो अनामिका उनसे अपने घर की बातें नहीं बताती थी, क्योंकि वो यह समझ गई थी कि उसकी परेशानी ना ही पिता हल कर सकते हैं और ना ही बहन। वो यह समझ गई थी कि अब उसे गृहस्थी खुद ही संभालनी होगी, साथ ही अपनी परेशानियों से खुद ही जूझना होगा। 10 साल बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। अनामिका अब और भी अकेली हो गई थी। परिवार वाले अब पहले से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार करते थे। उससे दिन भर काम कराते थे, साथ ही वो कभी अच्छे कपड़े पहनती या सस्ती तो उसके घर वाले ताना मारते और बोलते कि विधवा लोग बिंदी चूड़ी आदि नहीं पहनते हैं, जिससे कि अनामिका का मन बहुत दुखता था और बेचारी किसी से कुछ कह नहीं पाती थी। उसकी जीवन पहले से भी बदतर हो गई थी। जिस आयु में उसकी शादी हुई थी, उसे समझ ही नहीं था कि पति का मतलब क्या होता है, और जब पति का मतलब जानने लगी तो उसके घर वाले उसके जीवन में इन सब चीज़ों का महत्व खत्म करना चाह रहे थे। जो अवस्था उसके रंगीन सपनों का था, अब उसे रंगीन सपने भी देखना मना हो गया था। हमारा समाज इन सब बातों को नीची नज़र से देखता है। लोग इसे कलंक मानते हैं और बोलते हैं ये सब विधवा पर शोभा नहीं देता है। अनामिका के पति बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो अपना समय निकालकर रात में अनामिका को रोज पढ़ाते थे, सही गलत के बारे में समझाते थे। वो यह समझ सकते थे कि अनामिका आयु में उनसे काफ़ी छोटी थी, लेकिन उनकी माँ के कहने पर जबरदस्ती शादी करा दी गई थी। अनामिका को समाज वालों की पुरानी बातें पसंद नहीं थी। वो खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। 22 वर्ष की आयु में वो पढ़ाई करके एक ऑफिसर के पद पर पहुंच गई। उसे अपने परिवार वालों से कई तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ती गई। एक दिन उसे उसकी मंजिल मिल गई। आज वो अपने पिताजी तथा अपने बड़ी बहन की मदद कर रही है। साथ ही उसने अपने बहन को उसके परेशानियों से मुक्त कराया। एक दिन जब अनामिका अपनी बड़ी बहन के घर गई तो बातों ही बातों में अनीता ने पूछा,
तुम्हें कैसे पता चला कि मैं परेशानी में हूँ? वो बोली, जब मैं छोटी थी तभी समझ गई थी। जब तुम एक दिन पिताजी से मिलने घर आई थी तो तुम्हारे छोटे बेटे से पूछने पर मुझे पता चला कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें मारते हैं और दहेज मांगते हैं। मैंने तुम्हारे हाथों पर मार का निशान भी देख लिया था, जिसे तुम हम सबसे छुपा रही थी। उस दिन तुम घर पर खुद नहीं आई थी, तुम्हें भेजा गया था, लेकिन तुम पिताजी की हालत देखकर समझ गई थी कि पिताजी चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। फिर भी तुम मुझसे मेरी दुखी होने का कारण पूछ रही थी। मैं समझ गई थी कि तुम खुद ही परेशानी में हो और मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती थी। मैंने उसी वक्त अपने मन में तय कर लिया था कि एक दिन मैं ही तुम्हें परेशानियों से मुक्ति दिलाऊंगी। तुम्हें मुक्ति दिलाने में कुछ ज़्यादा समय लग गया, पर आज तुम अपने घर में आज़ादी से रह सकती हो। अब तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने बाल बच्चों के लालन पालन अच्छे से कर सकती हो। मैं आज एक उच्च पद पर हूँ और समाज में चल रहे अंधविश्वासी बातों तथा दहेज प्रथा और स्त्रियों पर हो रहे अन्याय को रोकने के लिए ही मुझे इस पद के लिए चयन किया गया है और मैं इसे पूरे निष्ठा के साथ करके दिखाऊंगी। यह सब सुनकर उसकी बड़ी बहन की आंखों में आंसू आ गए। साथ ही वो बहुत खुश हुई कि अब उनके परिवार को किसी का मोहताज नहीं बनना पड़ेगा। आगे चलकर अनामिका ने अपने छोटे भाइयों की अच्छी शिक्षा दी और बूढ़े पिताजी का ध्यान रख रही थी। 2 साल बाद एक दिन अनामिका की मुलाकात उसी के दफ्तर में उसके बचपन के साथी पंकज से हुई। पंकज अनामिका को बचपन से ही प्यार करता था। खेल खेल में अनामिका और पंकज पति पत्नी बना करते थे। किसी कारणवश अनामिका की शादी उससे बड़े व्यक्ति से हो गई। इस बात का पता पंकज को देर से चला था और उस वक्त पंकज भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वो सही गलत समझता था। वो उस वक्त अपने दिल की बातें अनामिका से नहीं कह पाया था, लेकिन आज उसने अनामिका के बारे में सब कुछ जानते हुए भी दिल की बात कह दिया। अनामिका उसकी बातों को सुनकर यह फैसला कर ली कि वो पंकज से शादी करेगी। आगे चलकर अनामिका के जीवन में पंकज के आ जाने से उसे उसकी खुशियाँ मिल गई। दोनों खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं। 1 साल बाद अनामिका ने 2 जुड़वे बच्चों को जन्म दिया। दोनों खुशहाली से रहने लगे। तो दोस्तों, मजबूरी और गरीबी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।